बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त कशीदगी बढ़ती जा रही है और हालात कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हैं और यूँ लग रहा है कि गोया इमरान खान और मुक़्तदर हल्के या तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं या फिर उस पॉइंट जिससे वापसी शायद फिर नामुमकिन हो जाए उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक जानिब तो ये ख़बर आई इमरान खान साहब के लिए रिलीफ़ के तौर पर और उनके प्रेशर के सामने पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों ने पहली मरतबा पब्लिकली एक्नॉलेज कर लिया और अपने अफसरान को फिर से कह दिया कि सियासत में किसी ने मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के जो फ़ोन हैं वो टैप किए जाते हैं। मामला अब इस सारे मामले में संगीन होता जा रहा है और ये सूरत हाल जो है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गोया ये समझना शुरू हो चुकी है। जो उनकी सोच इस वक्त हमें समझ लग रही है वो ये है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम ना हो जाए हमारे साथ। और शीरी मज़ारी ने इस सारे मामले में क़यामत ढाई है और बड़े अहम इंकशाफात और डायरेक्टली पाकिस्तान की एजेंसियों के अमरीका के साथ मिलकर काम करने का पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी गई है और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं उन्हें उल्टाया है। जबकि इस सारे मामले में ये इमरान खान साहब के हवाले से जो डीप फेक की मदद से ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाई जा रही हैं इसका सारा मलबा नवाज़ शरीफ के बिहाफ पर डाल दिया गया है, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों पर, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर। और ये इल्ज़ाम कैसे आया है और किस तरह से PDM और ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने आप को बरी-उज़्ज़िम्मा करार देकर मुकम्मल तौर पर तमाशा देखना चाहती है कि खान लड़े एस्टैब्लिशमेंट से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि PTI के रहनुमा जो हैं उन्होंने एक इंतहाई अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि बुशरा बीबी के वाले से तो फेक ऑडियो आई है। अब कुछ इस तरह की ऑडियोज़ का दावा किया जा रहा है और मैंने भी ये ख़बर आपके सामने एक्सक्लूसिवली रखी थी और अंसार अब्बासी साहब तक भी ये ख़बर पहुँचाई गई कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक ऑडियो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ और इस ऑडियो के अंदर वो अमेरिका की तरफ से ये जो साजिश है इस बयानिए पर पॉलिटिकली खेलने का कह रहे हैं कि इस बयानिए पर हम खेलेंगे और ये हमें एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक चीज़ मिल चुकी है। अब इसमें शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जो आनी है ऑडियो इससे पहले ही, अब ऑब्वियसली देखें ये ख़बर क्यों बताई गई कि ये ऑडियो हमारे पास पड़ी है और साथ इस ऑडियो के कंटेंट्स भी क्यों बतलाए गए, ये ताकि हम ब्लफ नहीं कर रहे। हमारे पास इस मौके की, इस वक्त की ये बात हुई थी, हमारे पास आपकी ऑडियो है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गालिबन ऐसा लग रहा है कि ब्लैकमेल होने का नाम नहीं ले रही और वो बिल्कुल हर चीज़ का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने की एक पॉलिसी जो है उस पर अमल पैरा हो चुके हैं और वो इस तरह के हीले बानों से नीचे दबने या प्रेशराइज होने के बजाय वो खुल कर आ रहे हैं। अब शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए साबिक़ा खातून अव्वल को भी निशाना बनाया गया। फ़ोन टैपिंग करने वालों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। ऑडियो में जो कुछ भी है वो गैर ज़रूरी है, असल बात फ़ोन की टैपिंग है और हुकूमती मसले जो हैं उन पर वज़ीर आज़म की गुफ्तगू को लीक करना आईने पाकिस्तान जो है उसकी खिलाफ वर्जी होगी और साजिश को हैंडल करने वाले PTI के जलसों से अब घबरा गए हैं, PTI की अवामी ताकत से घबरा चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरीम नवाज़ हुकूमत में मुदाखलत करती हैं। मरीम नवाज़ को हुकूमत के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाने की इजाज़त किसने दी है? जो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हुकूमत के होते हैं वो तो कोई हुकूमती ओहदेदार भी नहीं दिखा सकता और ये अगर आपके मुल्क में कोई कानून हो और उस कानून का काफ साइलेंट ना हो और मुल्क कानून के बजाय नून पर ना चल रहा हो तो फिर तो जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मरियम बीबी को 14 साल आप अंदर डाल दें। शीरी मज़ारी ने कहा कि न्यूट्रल्स और हुकूमत को इमरान खान की करप्शन के हवाले से कुछ नहीं मिल रहा। अब एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ये न्यूट्रल्स और हुकूमत जो है इम्पोर्टेड, इसे एक पलड़े में एक साइड पर इन्होंने डाला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की सेफ लाइन की टैपिंग हो रही है, इसमें अमेरिका की जानिब से कितनी मदद हो रही है। सोचना चाहिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उनकी फ़ोन को टैप करने में कितनी, उनकी कॉल्स को टैप करने में कितनी मदद फराहम की और ऑब्वियसली एक
इस्लामी एटमी ताकत है और एक पूरी दुनिया के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन मुल्क है और उसका फिर वज़ीर आज़म है, और वो अगर किसी से सेफ़ लाइन होती है, उसकी टैपिंग करना कोई इतना आसान काम भी नहीं होता और कॉल्स इतनी आसानी से आप इस तरह से स्पाइंग कर भी नहीं सकते। तो ये ऑडियोज़ किस तरह से आई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। ये आप जितना बड़ा इसे इशू कहें उससे भी कम इसकी इम्पोर्टेंस को और इसकी जो आप कह सकते हैं कि ये कितना बड़ा अलार्मिंग इशू है उसे मैं समझा नहीं सकता आपको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच बन जाता है। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी फ़ोन कॉल्स टैप की गई, जो आइन के आर्टिकल 14 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। कॉल्स अब भी टैप की जा रही हैं और अब ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ये तक बात कह दी कि वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल्स जो हैं वो टैप करने की कैपेसिटी, यानी कि वो जो एक आपके पास होता है ना इख्तियार और वो वाली टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ ISI के पास है। और इसमें ISI की अमेरिकन एम्बेसी ने कितनी मदद की, ये बात अब इसे जानना होगा। अब ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। जबकि आपको याद होगा कि अमरीकी जो साजिश का बयानिया आया, ये साइफ़र आया और इस ख़त को खान साहब पब्लिक करना चाहते थे, इसे डीक्लासिफाई करके एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत। उस वक्त अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट हरकत में आया था और मुझे अभी भी वो खबर याद है और मैंने सामने खोल के रखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और ये जो खुफिया मरासला था, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उस टाइम पर सील भी कर दिया गया था, यानी उस टाइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का डंडा इमरान खान के सर पर चलना शुरू हो गया और अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसी को बुनियाद बनाकर ये सब किया जा रहा है। और मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। ऑन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल तक की कैद जो है और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और ऑब्वियसली बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसे फ़ोन को टैप करने के मामले के ऊपर ही तो ये बेसिकली पूरे के पूरी उनकी हुकूमत गिर गई थी। चीफ जस्टिस इस इंतहाई अहम इशू जो कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये एंगल मिस नहीं किया जा सकता, इस पर अज़ खुद नोटिस भी लें। और ये बेसिकली अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इमरान खान साहब ने ख़ुद इस बात को परेड ग्राउंड जलसे में एक्नॉलेज कर लिया, इस बात का एतराफ़ कर लिया इमरान खान साहब ने कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये चाहती है कि इमरान खान अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ और अपनी अदलिया के ख़िलाफ़ उनके साथ लड़े। और इमरान खान ने कहा कि देखो जी, मैं अपनी फ़ौज को कमज़ोर तो करूँगा नहीं, और मैंने इस मुल्क में रहना है, मेरा जीना मरना इधर है, मेरा सब कुछ इधर है, मेरे मफादात दूसरे मुल्कों में तो है नहीं कि मैंने दिहाड़ी लगा के बाहर भाग जाना है और उधर ही रहना है, बच्चे भी उधर, तमाम तर चीज़ें, सारे स्टेक्स उधर। इमरान खान का सबके सामने है कि उसका जीना मरना यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को समझ लें, इमरान खान एक बड़ी बारीक सी जो फ़ाइन लाइन है वो ड्रॉ कर चुके हैं फ़ौज और न्यूट्रल्स के दरमियान। वो एक ही तकरीर के अंदर फ़ौज जो है उसके ख़िलाफ़ बात ना करने का भी कहते हैं, उसे सपोर्ट करने का भी कहते हैं, वहीं दूसरी जानिब वो न्यूट्रल्स को लिताड़ते भी हैं, आड़े हाथों भी लेते हैं, प्रेशर भी बिल्डअप कर रहे हैं। अब इस सारे मामले के अंदर नजम सेठी साहब, जो कि ऑब्वियसली मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के मीडिया सेल के इंतहाई अहम तरीन आदमी हैं, और मरीम का जो स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल है वो एक मरतबा फिर से एक्टिव हो चुका है, जिसमें सारे ये सहाफ़ी हैं। करोड़ों रुपए का बजट होगा, मीडिया के कंसल्टेंट्स और बड़े ब्रेन्स हायर किए जाएंगे, क्योंकि ख़ुद तो इनमें कमी है इस चीज़ की, तो ख़ुद इन्हें समझ नहीं लगती, ये जो कुछ भी कर रहे हैं खान के ख़िलाफ़ वो उल्टा पड़ रहा है। लेकिन अब नजम सेठी साहब, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के आप समझ लें कि तर्जुमान हैं, और कभी कभी वो ख़ुद साख्ता DG ISPR भी बन जाते हैं, फ़ौज की जो सोच है, फ़ौज के मामलात हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो नजम सेठी साहब ने एक इंकशाफ किया है, और नजम सेठी का इंकशाफ जो है उसे आप नवाज़ शरीफ का इंकशाफ समझ लें कि बेसिकली इस वक्त हो क्या रहा है कि इमरान खान जब जब पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के ऊपर तनकीद करते हैं, जब जब उन्हें आड़े हाथों लेते हैं, जब जब प्रेशर बिल्ड करते हैं, कोई ना कोई ऑडियो या कोई ना कोई वीडियो आ जाती है या कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ जाता है। मलिक रियाज़ वाली ऑडियोज़ आपको याद होंगी, मलिक रियाज़ और जरदारी की कॉल, फिर मलिक रियाज़ की अपनी बेटी के साथ कॉल, फिर अब बुशरा बीबी वाली कॉल, इमरान खान और आज़म खान के दरमियान जो कॉल है, इसके साथ जी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड, अब ये सारी चीज़ें देखें। अब वो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनका स्क्रू टाइट करने के लिए और इन्हें वापस ज़रा ज़मीन पर लाने के लिए ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ गाहे बगाहे एक ट्रेलर के तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। यानी सीधा सीधा इल्ज़ाम है जी, लेकिन इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, ये सीधे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यानी आपकी इस्टेब्लिशमेंट ये सारी ब्लैकमेलिंग कर रही है। ये बात PTI से पहले नजम सेठी साहब कह चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें कमी आती है और अगर आपको ये ऑडियो और वीडियो और लीक्स जो हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखना बंद हो जाते हैं, तो आप समझें कि मुल्क
में इनके दरमियान हालात ठीक हो रहे हैं, और ये यानी नवाज़ शरीफ की भी यही सोच होगी ना, और फिर मुल्क में इलेक्शन होंगे। लेकिन अब ये सिलसिला चूँकि रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है, तो ये इस बात से खुश भी काफ़ी हैं और इस बात पर ये लोग काफ़ी आप कह सकते हैं कि तमाशा देख रहे हैं। लेकिन इमरान खान भी बड़ा बेहतरीन किस्म का खेल खेल रहे हैं और इनकी हर साजिश आज के दिन तक, ये आज़म खान वाली भी पहले दबरदूस होगी, मैंने तो खबर कल रख दी थी, अब ज़रा PTI वाले भी एक्टिव हो गए हैं और आपके सामने भी मज़ीद भी कुछ चीज़ें रखेंगे, भी कंफर्म कर रहे हैं कुछ सोर्सेज से पिंडी, इस्लामाबाद और बनी गाला के, तो वो खबरें भी आपके सामने रखेंगे कि अंदर खाते बैकडोर चल क्या रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।